आप सब लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि उद्धव ठाकरे ने मराठी में अपने भाषण में क्या क्या कहा। बड़ी बड़ी बातें हमने आपको बता दी हैं। इस्तीफे की पेशकश उन्होंने कर दी है। एकनाथ शिंदे के गुट से कह दिया है कि अगर मेरा इस्तीफा चाहिए, मुझ पर अब भरोसा नहीं है तो मुंबई आइए, सूरत और गुवाहाटी से मुझसे ये अपील मत करिए। और मैंने हिंदुत्व को छोड़ा नहीं है। उद्धव ठाकरे ने क्या क्या कहा और क्या संदेश देने की कोशिश की है, ये हम आपको समझाएंगे। सुकेश मेरे साथ हैं। सबसे बड़ा मैसेज सुकेश, उद्धव ठाकरे ने क्या देने की कोशिश की है, क्योंकि हम सोच रहे थे शायद इस्तीफा दे देंगे, वो तो हुआ नहीं। तो इस पूरे एड्रेस का इस्तेमाल उन्होंने किस पर्पस से किया? इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मानक उन्होंने सबसे पहला एक बोल्ड फेस दिखाने की कोशिश की है। वो ठाकरे जिसकी पूरी पार्टी होती थी, वो मातोश्री जहां से शिवसेना चला करती थी, उसके हाथ से ये पार्टी, उनके हाथ से ये पार्टी निकलती हुई दिख रही है। इतने विधायक गुवाहाटी चले गए। ऐसी परिस्थिति में वो बोल्ड फेस दिखाना चाहते हैं कि हम ठाकरे हैं। और जब वो बात कर रहे थे, ठीक पीछे उनके बाला साहब ठाकरे की तस्वीर थी, क्योंकि आपको मालूम है कि एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे को आगे करके और उनके हिंदुत्व को आगे करके उन्हीं के बेटे को घेरने की कोशिश की थी। तो पहला तो एक बोल्ड फेस दिखाने की कोशिश है कि आई एम नॉट डिटर्ड, पहला। दूसरा, मैं ध्यान से सुन रहा था और जितनी मराठी में समझ पाया, उन्होंने 10 बार से ज्यादा इस्तीफे शब्द का इस्तेमाल किया। और सिर्फ मुख्यमंत्री पद से नहीं, उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना का जो प्रमुख का पद है वो भी छोड़ दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। वो ये दिखाना है कि पद का भूखा नहीं हूं। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि चूंकि एक ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ जाने का तय हुआ, और शरद पवार और सोनिया गांधी जैसे लोगों ने मुझे कहा कि आपको लीड करना है, और मैं जो कि किसी पद पे नहीं रहा आज तक, मेरा रिजर्वेशन था, लेकिन इन लोगों ने मुझ में अपना भरोसा दिखाया, उन्होंने आगे किया। मतलब मैं खुद पद का भूखा नहीं हूं। मैं बाल ठाकरे का बेटा हूं। बाला साहब ठाकरे न कभी विधायक रहे, न कभी सांसद रहे, लेकिन वो मातोश्री के मालिक रहे। मातोश्री के मालिक होने का मतलब शिवसेना के मालिक रहे। तो वो ये दिखाना चाहते हैं मानक कि आज भी शिवसेना हमारी है। दूसरा, हिंदुत्व शब्द का प्रयोग उन्होंने कई बार किया, क्योंकि इस पे वो लगातार घिरते रहे हैं कि हिंदुत्व हमने छोड़ा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पे हाउस में हिंदुत्व की बात करने वाला मैं पहला मुख्यमंत्री हूं। उन्होंने अपने आप को डिजर्विंग और डूअर की तरह दिखाया कि कोरोना के काल में जिस तरीके से मैंने काम किया, मैं टॉप 5 सीएम्स में से एक हूं। तो एक अपनी उपलब्धि, एक मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूं, तीसरा एक वो कार्ड जिससे शिवसैनिक सड़कों पे आ जाए। देखिए, शिवसेना बहुत भावनाओं में बह के काम करने वाली पार्टी है। वो अपने मातोश्री और मातोश्री के मुखिया की बात को सबसे ऊपर रखते हैं। तो उस कार्डर को भी मुझे लगता है संदेश देने की कोशिश है कि मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है। अगर सामने आकर मुझे कहें तो मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा, मैं शिवसेना प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दूंगा। और दूसरा कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को भी एक इशारा किया, बिना नाम लिए हुए, सिर्फ एक बार शिंदे का नाम लिया और यह कहा कि अयोध्या आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे के साथ गए थे। मतलब अयोध्या जाने वाली पार्टी भी हमारी पार्टी है, और जिसमें एकनाथ शिंदे गए थे, और वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। और उनको शायद इशारों में अपॉर्चुनिस्ट दिखाने की कोशिश है कि आप बनना चाहते हो, सारे लोग कह दें आप बन जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पद से प्रेम नहीं है। तो एक ऐसा फेस, बोल्ड फेस, जिसमें दूसरे को अपॉर्चुनिस्ट, खुद को लोभ, लालच, सत्ता से दूर रखने वाला व्यक्ति, और बाल ठाकरे की तस्वीर लगाकर उनके हिंदुत्व की बात कर, उनकी जो शिवसेना है वो किसी और की नहीं हो सकती, ये दिखाने की कोशिश। लेकिन सुकेश, अब तो इस चीज के लिए बहुत देर हो गई ना। 2.5 साल आप कांग्रेस एनसीपी के साथ मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद अगर आप मजबूरी में पद छोड़ने की बात कर रहे हैं, मजबूरी में, जब आपके 55 में से 40 एमएलए चले गए एकनाथ शिंदे के साथ, और बाकायदा उन्होंने पार्टी तोड़ने के बजाय आपकी ही पार्टी में आपको अनजान कर दिया। सोचिए जरा, ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास विकल्प ही क्या बचता था? ही वॉन्ट्स टू गो डाउन फाइटिंग, क्योंकि ऐसे में हथियार डाल दें, इस्तीफा दे दें, तो उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। एकनाथ शिंदे का गुट और मजबूत होगा। हो सकता है कि जो 15-20 विधायक उनके साथ हैं, और सांसद भी तो हैं और कार्यकर्ता भी तो हैं हजारों में, हो सकता है कि सिर्फ ये कोशिश, अब बची हुई जितनी भी लड़ाई है उसमें व्हाटएवर इज लेफ्ट, उसको किसी तरह से सहेज लें। मैं वही कह रहा हूं मानक कि
अपनी जो पूंजी है और वो पूंजी मातोश्री की हनक है, उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे सामने आकर बात करो। उन्हें अभी भी ये विश्वास है, उन्हें अभी भी ये विश्वास है। देखिए, जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हो, वो अपने जीवन में पहली बार ऐसी पोजीशन फेस कर रहे हैं। राज ठाकरे पार्टी के नंबर 2 नेता थे, आपको अच्छे से मालूम है मानद। बाल ठाकरे के बाद लोग राज ठाकरे को उनका मतलब नेचुरल सक्सेसर जो मानते थे, वो राज ठाकरे को मानते थे। राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी, उनको छोड़नी पड़ी क्योंकि विरासत मिली उद्धव ठाकरे को। और उस समय उस झंझावात से निकलकर उद्धव ठाकरे आगे बढ़े। उन्होंने वो पोजीशन फेस की थी, लेकिन तब भी ऐसी स्थिति नहीं आई। ये पहली बार ऐसी स्थिति आई है, तो ऐसे में वो अपने आप को एक काम कंपोज्ड पॉलिटिशियन के तौर पे दिखाना चाहते हैं कि मैं इससे कोई परेशान नहीं हूं। अब ये मजबूरी में, आपने ठीक कहा कि ये मजबूरी में लिया गया कदम है। या तो वो इस्तीफे की घोषणा कर देते आज, लेकिन मुझे लगता है कि वो फेस करना चाहते हैं, वो हाउस को फेस करना चाहते हैं, वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे चाहते हैं कि वो शिव सैनिक जो हमारे टिकट पे चुन के आए, जो बाल ठाकरे की शिवसेना के विधायक हैं, वो उनको सदन में उनके सामने खड़े होकर उनका विरोध करें। वो शायद उस एक्सट्रीम तक ले जाना चाहते हैं, ताकि एक आम शिव सैनिक जो उनका काडर है, उसके दिमाग में यह भर सके कि इन्होंने गद्दारी की है। अब यह पार्टी पे किसी तरीके से कब्जे की लड़ाई है कि पार्टी का काडर, पार्टी का शिव सैनिक जो बाल ठाकरे से शिवसेना को सीधा रिलेट करता है, वो हमसे दूर न जाए। लड़ाई तो पहले ही हार चुके हैं उद्धव ठाकरे। इसीलिए सोचिए जरा, उनकी कैबिनेट की मीटिंग में 8 मंत्री नहीं आते। कल जो उन्होंने एमएलए की मीटिंग बुलाई थी, उसमें 20 एमएलए मुश्किल से आते हैं 55 में से। अब सोचिए जरा, इतना बैकफुट पर धकेले जाने के बाद अगर उद्धव ठाकरे फेसबुक पर लाइव आकर और अपने नाराज एमएलए, नाराज गुट को ये ऑफर दे रहे हैं कि आप आइए, मेरे सामने आकर आप कहिए मुझे पद का कोई लालच नहीं है, इससे संदेश तो बड़ा क्लियर है कि वो लड़ाई हार चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, एकनाथ शिंदे का गुट बहुत सोच समझकर अपनी राजनीति खेल रहा है। उन्होंने जो प्रस्ताव पास किया है, अगर आप उसे देखें, उसमें मेन पॉइंट्स क्या है। एक, एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता 2019 में चुना गया था, वो आज भी है। चीफ व्हिप हम जो बता रहे हैं वो है। कांग्रेस एनसीपी के साथ जो सरकार बनाई गई वो गलत किया गया, आइडियोलॉजी से समझौता किया गया, जनता में बड़ी नाराजगी है। बाला साहब ठाकरे के आदर्शों पर हम चलने वाले हैं, हिंदुत्व से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। यानी लीड तो एकनाथ शिंदे के गुट ने ली ना। अब उद्धव ठाकरे जो कोशिश कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा, उनके पास और कोई चारा नहीं है। ये मजबूरी में सिर्फ और सिर्फ पलटवार करने की कोशिश है कि बची खुशी अपनी साख बचा ले, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट ने काफी हद तक अपने कार्ड्स बिल्कुल सही खेल के और पार्टी पे कब्जा तो कर लिया है। ये तो मैं कल से कह रहा हूं मानक कि उद्धव ठाकरे बैकफुट पे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए सरकार बचाना चुनौती नहीं है, उद्धव ठाकरे के लिए अपनी साख बचाना, अपनी हनक बचाना चुनौती, विरासत बचाना। वो जो पार्टी मातोश्री से चलती थी, वो पार्टी किसी और के साथ खड़ी हो गई है, उसके विधायक किसी और के साथ खड़े हो गए हैं, तो ऐसा लगता है कि शिवसेना अब ठाकरे की शिवसेना नहीं रही। और ये भी तो देखना होगा कि अभी इनके एमपीज में से कितने एमपीज इनके साथ हैं। वो तो बाद का वो है कि इसमें भी टूट होती है क्या, उनके जो लोकसभा सांसद हैं और राज्यसभा सांसद हैं, क्या वो भी विद्रोह का बिगुल बजा देते हैं, वो बाद की बात है। अभी उनके लिए एक या तो एक डिफीटिस्ट सीएम की तरह बिहेव करें। उन्होंने तय किया कि नहीं, आई वोंट गो डाउन लाइंग, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं और उसको उस तरीके से इस्तेमाल करता हूं जिसमें अपने आप को एक ऐसा मुख्यमंत्री, एक ऐसा नेता दिखाया जाए जिसने मजबूरी में, चूंकि बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया और इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हो गया जिनके साथ में खड़ा नहीं हो सकता था। यह बीजेपी का धोखा था और हमारे शिव सैनिक विधायक, आप उस बीजेपी के साथ खड़े हो और मैं अपनी आइडियोलॉजी पे खड़ा हूं क्योंकि हमने हिंदुत्व से समझौता नहीं किया। उन्होंने किया होगा जब आप कांग्रेस के साथ गए, जब आप एनसीपी के साथ गए, अपने नेचुरल अलाई को छोड़ के गए, तो समझौता तो किया। और आपको मालूम है कि लोकल पॉलिटिक्स में यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उनका जो काडर है, उनके जो विधायक हैं, वो ग्राउंड पे कांग्रेस और एनसीपी से लड़ते रहे। आप जब उन्हीं से अलायंस करते हो, तो अब अगर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स देखी जाए तो ग्राउंड पे लड़ाई बड़ी तगड़ी हो जाती है, उस विधायक के लिए लड़ाई बहुत तगड़ी हो जाती है। तो ऐसे में उन विधायकों का इनके खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक देना जस्टिफाइड हो सकता है उन विधायकों के लिए, लेकिन अभी के समय में उद्धव ठाकरे सिर्फ एक बोल्ड फेस अपना दिखाना चाहते हैं कि मैं ठाकरे का बेटा हूं,
मैं उस ठाकरे का बेटा हूं जिन्होंने रूल किया इस महाराष्ट्र पे, और ये कुछ लोग हैं जो उस शिवसेना को कमजोर करना चाहते हैं। तो एक अनडिस्प्यूटेड लीडर के तौर पे उभरना चाहते हैं कि अगर आप सब मिलकर कह दो कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूं तो मैं शिवसेना प्रमुख का पद भी छोड़ देता हूं। ये एक वो इस तरीके की अपील है, इमोटिव अपील, कि लोग खड़े हो जाए, उनका शिवसैनिक खड़ा हो जाए। और शिवसैनिक ऐसे कई बार खड़ा हो जाता था, लेकिन वो बाल ठाकरे की अपील पे होता था। क्या वही करिश्मा उद्धव ठाकरे में है क्या, ये देखना बाकी बिल्कुल। और दूसरा ये भी तो है ना, एकनाथ शिंदे गुट ने, और अगर उसके पीछे बीजेपी है, जो कि लगता है नहीं, अगर क्यों लगा रहे हैं आप? अब मतलब क्योंकि सबूत कोई नहीं सबूत अब पर हाँ, अब तो अध्यक्ष जा रहे हैं गुवाहाटी। हाँ, पर हाँ, तो लेकिन अब क्लियर है। तो जाहिर है इन लोगों ने ये सब प्रीएम्प्ट किया था, और इसीलिए देखिए पहले मुंबई से किस तरह से उनकी नाक के नीचे से इतने सारे एमएलएस को निकाल के सूरत ले गए। 3-4 घंटे की ड्राइव है, सोचिए जरा, एमएलसी के इलेक्शन चल रहे थे, उसी की क्रॉस वोटिंग के हंगामे में कैसे उनकी नाक के नीचे से इतने सारे एमएलए रातों रात निकल गए, पता नहीं चला, सोचिए। और दूसरा, उसके बाद गुवाहाटी ले गए। ये उद्धव ठाकरे इस समय जो कर रहे हैं, ये सब प्रीएम्प्ट किया होगा उन्होंने, उन्हें पता था कि ये यही करेंगे, इनके पास और कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं जब 55 में से 35-40 मैं दूसरी राय रखता हूं मानक, ये उद्धव ठाकरे ने प्रीएम्प्ट नहीं किया। उद्धव ठाकरे ने अगर ये प्रीएम्प्ट किया होता, उद्धव ने नहीं, मैंने कहा एकनाथ शिंदे ने और बीजेपी ने ये प्रीएम्प्ट किया। बिल्कुल, हाँ, तब ठीक है। ये पता था कि ये उद्धव ठाकरे यही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो संख्या बल एक जगह पे इकट्ठा करना चाहते थे, वो जड़ से हिला देना चाह रहे थे उद्धव ठाकरे को, जो उन्होंने हिला दिया है। मैं कल से कह रहा हूं, ये सरकार बचाने का संकट नहीं है, ये साख बचाने का संकट है, ये ठाकरे का नाम बचाने का संकट है। वो ठाकरे जिसके नाम पर शिवसेना जानी जाती है, अब उसकी लड़ाई है कि किसी तरीके से बच जाए। बचेगी कि नहीं, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी है, ये जल्दबाजी है। हो सकता है कि ओरिजिनल शिवसेना इनके नाम पर रहे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन किसको रिकॉग्नाइज करता है, वो विधायकों के संख्या बल पे नहीं होता, कई बार वो संगठन के इस पे होता है कि संगठन किसके साथ खड़ा है, तो वो तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। लेकिन पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, नैरेटिव इंपॉर्टेंट है। तो वो नैरेटिव बीजेपी ने वो नैरेटिव क्रिएट करा दिया कि अगर आप परिवार की पार्टी हैं तो ये मत समझिए कि आपकी बपौती होगी। तो वो जो आप समझिए कि जो बीजेपी सेकंड फिडल प्ले करती थी, वो उस उद्धव ठाकरे को वहां तक धक्का देके पुश टू द वॉल जिसको कहते हैं कर दिया कि अब वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। एक जमाने में जो कम सीटें लड़ती थी, शिवसेना से उसके विधायक कम होते थे, आज की तारीख में शिवसेना से उसके करीब करीब डबल विधायक हैं। आज की तारीख में शिवसेना से वो बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में, और आज की तारीख में वो शिवसेना जो ठाकरे की हुआ करती थी, बीजेपी ने एक मैसेज देने में वो कामयाब हो गई, ये तोड़फोड़ करके कि ठाकरे की पार्टी नहीं है शिवसेना, शिवसेना शिवसैनिकों की पार्टी है, और असली शिवसेना के जो नुमाइंदे हैं वो गुवाहाटी में है, वो मुंबई में बैठे उद्धव ठाकरे नहीं। और ये जो संघर्ष है बीजेपी शिवसेना का, ये 2013-14 से शुरू हो गया था। याद करिए जब अलग चुनाव लड़ना पड़ा था, और उसके बाद दोबारा साथ आए थे। 2019 में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, याद करिए, जब सीटों के बंटवारे पर बहुत तगड़ी जद्दोजहद हुई थी और चुनाव जीते, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपके सामने है। यानी ये कुल मिलाकर 7-8 सालों का झगड़ा है जो अब कल्मिनेट कर रहा है इसमें, और ये इनएविटेबल ही था, ये होना ही था, क्योंकि बीजेपी 2014 के बाद ही बड़ी पार्टी बन चुकी थी शिवसेना से, लेकिन शिवसेना उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अब देखिए उसका नतीजा ये हुआ कि एक बार कांग्रेस एनसीपी के साथ शिवसेना ने सरकार तो बना ली, लेकिन 2.5 साल बाद समय का पहिया ऐसा घूमा कि अब सरकार तो छोड़िए, पार्टी बचाने के लाले पड़ गए हैं उद्धव ठाकरे के सामने। चलिए, थैंक यू सुकेश। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।